फ़ारूक अब्दुल्ला है, ये कौन है और क्या सोच है इनकी। इनकी सोच हमेशा पाकिस्तान के साथ अभी भी खड़ी है और पहले भी खड़ी थी। तो ये जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते हैं जिससे भारतीयता को नुकसान हो, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, जिससे इस देश का बदनामी हो। शंकराचार्य का मतलब क्या होता है ये खुद अब्दुल्ला को नहीं पता, खुद राहुल जी को नहीं पता कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है। शंकराचार्य की तुलना अब राहुल से कर देना या राहुल की तुलना शंकराचार्य से कर देना, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है। ये देखो ये कौन लोग हैं, ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान के हैं। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का खाया है और हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ की है और पाकिस्तान के साथ में बैठ के बिरयानी खाई है। कभी भी इन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष रखा नहीं रखा। जहाँ पर बलिदान हमारे देश के तपस्वी हमारे मुनि बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, वो लाल चौक हमारा है। और ये कहीं भी किसी का एजेंडा नहीं है, ये पूरा देश संघ का है। संघ मतलब स्वयं सेवक, स्वयं सेवक मतलब सेवा करने वाला। क्या आप सेवा नहीं कर सकते हो? कश्मीर की जनता जानती है कि कश्मीरियों को किसने मरवाया, किसकी सरकार थी। और जब कश्मीर का अलगाववादी दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट बिछती थी उनके लिए, 5 स्टार में खाना मिलता था उनको और जेट सिक्योरिटी मिलती थी। तो कश्मीर भी जान चुका है कि हमें किसने लूटा, हमारी बहन बेटियों को किसने मरवाया और हमारे बच्चों को किसने मरवाया, वो जान चुके हैं। अब राहुल जी कश्मीर का जाने का जो आपका मुद्दा था वो ख़त्म हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है और अपने अंतिम पड़ाव की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो है एंटर कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का आगमन होने के साथ ही राजनीति और ज़्यादा गर्मा चुकी है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला उनके साथ आए हों, चाहे महबूबा मुफ्ती उनके साथ आई हों, इसको लेकर के तमाम सवाल अब जनता के मन में उठ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष एहसान खान। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का आप बायोग्राफी देखें तो मेजॉरिटी में वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज है और भी कई सारे पहलू हैं। वहाँ के नेता जिस तरह की बयानबाजी करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तान के साथ जो प्रेम है वो हमेशा से सामने दिखा है। आज वो राहुल गांधी के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो भारत जोड़ने निकला हूँ। सबसे पहले एहसान जी आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि फारूक अब्दुल्ला केंद्रीय मंत्री भी रहे, अब उनका एक बयान आता है सामने जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है। वो कहते हैं पहले कि राहुल गांधी शंकराचार्य, जब इसको लेकर के लोग सवाल पूछते हैं उनसे तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब शंकराचार्य जी ने पहले ऐसी यात्रा निकाली थी, उसके बाद ये यात्रा निकालने वाले दूसरे बस राहुल गांधी हुए हैं इस दुनिया में और कोई नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मातृ वतन जिंदाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि जो फ़ारूक अब्दुल्ला है ये कौन है और क्या सोच है इनकी। इनकी सोच हमेशा पाकिस्तान के साथ अभी भी खड़ी है और पहले भी खड़ी थी। तो ये जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते हैं जिससे भारतीयता को नुकसान हो, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, जिससे इस देश का बदनामी हो। और रही राहुल गांधी की बात, वो अभी परिपक्व नहीं है, अभी वो सीख रहे हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे। उनके पूर्वजों ने इस भारत को तोड़ा है, इसके टुकड़े किए हैं। तो ये इतिहास आपके सबके सामने है और देश भी जान चुका है और हम भी जानते हैं कि जिस सरकार ने, जिस कांग्रेस ने अपने स्वार्थ में, नेहरू जी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल दर्द नहीं आया, करोड़ों आदमियों की हत्या कर जाना, मार जाना, इस धरती को लाल कर दिया खून से। जो इस माँ भारती के बच्चे थे, परिवार थे, तो वो परिवार ऐसा परिवार है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, कि उसका इतिहास देश जान चुका है। और इनके बयान हमेशा हिंदू धर्म को आहत करते हैं। शंकराचार्य का मतलब क्या होता है ये खुद अब्दुल्ला को नहीं पता, खुद राहुल जी को नहीं पता कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है। शंकराचार्य की तुलना अब राहुल से कर देना या राहुल की तुलना शंकराचार्य से कर देना, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है और हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम इस बयान की निंदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ देशवासियों से, खासकर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूँ कि आप इस देश की सरकार में रहे हैं, आपको इस देश को जोड़ना चाहिए। मैं तो आज आप हमेशा इस दोस्त को तोड़ने की बात करते हैं। कश्मीर के हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है, कहीं ना कहीं उन सरकारों को हाथ भी है, उस समय की सरकारों का, जिस समय के कश्मीर में सरकार थी। 1990 में जो नरसंहार हुआ है
हिंदू पंडितों का कहीं ना कहीं उस समय के मुसलमान और उस समय कश्मीरी मुसलमान चुप थे। चुप का मतलब वो सहमत थे, तब ये नरसंहार हुआ। तो ऐसे बयानों की तो हम तवज्जो नहीं करते, हम निंदा करते हैं ऐसे बयानों का, और ये बयान निंदनीय है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए, एक तरफ जो एनसी है फारूक अब्दुल्ला, दूसरी तरफ वहाँ है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती, वो लगातार जो है सुर्खियों में बनी रहती हैं, कहती है पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से डायलॉग करो। अनुच्छेद 370 हटने से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर अनुच्छेद 370 को हाथ लगाया तो कश्मीर में तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं दिखेगा, तिरंगे को अर्थी देने वाला कोई नहीं दिखेगा, ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने। और आज जब भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पहुँचती है तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये देश जो है फिर से जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है महबूबा मुफ्ती की तरफ से राहुल गांधी का, कैसे देखते हैं इसको? ये देखो, ये कौन लोग हैं? ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान के हैं। इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का खाया है और हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ की है, और पाकिस्तान के साथ में बैठ के बिरयानी खाई है। कभी भी इन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष रखा नहीं रखा। इन्होंने स्वयं कश्मीर में सरकारें चलाई हैं, और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद बढ़ा है इनकी गलत नीतियों के कारण बढ़ा हुआ है। नहीं तो आज हिंदुस्तान का जो पंडित था वो नहीं मारा जाता। इनकी गलत नीतियों के कारण, इनकी गलत सोच के कारण वहाँ से नरसंहार हुआ, और आज स्वागत कर रहे हैं राहुल जी का। इसमें कौन सी बात है? वो अपना पद यात्रा कर कर जो और लोग हैं उनको नहीं जोड़ रहे, वो खुद अपनी पार्टी को जोड़ने की फिराक में हैं, क्योंकि पार्टी टूट चुकी है उनकी। अभी राजस्थान में क्या हो रहा है? सचिन पायलट कभी कुछ बोलते हैं, कभी कौन क्या बोलता है। इनके सारे जो पुराने मंत्री थे सब चले गए छोड़ के, कोई पदाधिकारी है इनके पास में, अकेले राहुल जी हैं। तो देश में घूम रहे हैं, देश उनका है, हमारा भी है, घूमने दो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज देश का जो मुसलमान है, जो देश का हिंदू समाज है, वो समझ गया है और वो भाजपा के पक्ष में ही खड़ा रहेगा। अब सबने कहीं ना कहीं लाल चौक के बारे में ज़रूर सुना होगा, श्रीनगर का वो लाल चौक जहाँ पर हमेशा पथराव होता था। ख़ास तौर पर इसलिए भी फेमस है क्योंकि लाल चौक पर बात की जाती थी कि क्या वहाँ तिरंगा फहराया जाएगा, नहीं फहराया जाएगा। हालांकि आज से दशकों पहले पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर तिरंगा फहरा चुके हैं। जब वहाँ के मिलिटेंट्स जो है धमकियाँ देते थे कि कोई भी आएगा तिरंगा फहराने तो उसको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा, इस तरह की धमकियाँ दी जाती थी। आतंकवादी खुले जो है पत्र लिखते थे इनको, पीएम मोदी को भी उस समय कहा गया था यहाँ मत आइएगा, नहीं तो जो है हम आपको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा चली तब ये खबर सामने आई कि इस यात्रा का अंत भी उसी लाल चौक पर होगा, लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। अब जैसे ही यात्रा आगे बढ़ती है, अब जम्मू कश्मीर यूनिट ने और कांग्रेस का जो आला कमान है उसने साफ कर दिया कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, क्योंकि आरएसएस के एजेंडे में शामिल था। हम लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम अपने कांग्रेस दफ्तर में जाके जो है तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। जहाँ मुखर्जी बलिदान हुए वह कश्मीर हमारा है, ये सुना है ना आपने? ये भारत की आत्मा की आवाज़ है, ये भारतीयता की आवाज़ है, ये भारतीय की आवाज़ थी। जहाँ पर बलिदान हमारे देश के तपस्वी, हमारे मुनि बलिदान हुए, वो कश्मीर हमारा है, वो लाल चौक हमारा है। और ये कहीं भी किसी का एजेंडा नहीं है, ये पूरा देश संघ का है। संघ मतलब स्वयं सेवक, स्वयं सेवक मतलब सेवा करने वाला। क्या आप सेवा नहीं कर सकते हो? स्वयं सेवक मतलब होता है जन सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना और अपने देश की सेवा करना। तो क्या आप स्वयं सेवक नहीं हो? या तो ये मान लें राहुल जी कि वो स्वयं सेवक हैं, या मान लें स्वयं सेवक नहीं है। अगर वो स्वयं सेवक नहीं है तो वो सत्ता में नहीं आ सकते। अगर वो स्वयं सेवक हैं तो स्वयं सेवक मतलब है कि देश की सेवा करना, माँ भारती की सेवा करना, जन जन की सेवा करना और सरकार को चलाना। मोदी जी कौन है? मोदी स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक का पूरा अर्थ उन्होंने समझाया कि स्वयं सेवक मतलब होता है निस्वार्थ सेवा करना। आज कहा ना उन्होंने कार्यकारिणी में कि जितने भी भाजपा के मिनिस्टर हैं, जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, निस्वार्थ भाव से जाएं, सभी समाज के बीच जाएं, खासकर मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज और बोहरा समाज के बीच जाएं, क्योंकि वो पिछड़ा अति पिछड़ा है। उसके पास जाएं तो अपने लाभ के लिए न जाएं, उसके उत्थान के लिए जाएं, उसको योजना बताएं, उसके लिए एक मार्ग बनाएं कि वो भारत की अच्छी स्थिति में काम करने लगे। परंतु धन्य है मोदी जी और धन्य है मुखर्जी जी, जिन्होंने ये नारा दिया था कि जहाँ पर बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और लाल चौक हमारी शान है, इस देश का है, कश्मीर हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और अभी तो विपक्षी क्यों परेशान है? तो अब उनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं। मोदी जी ने वो काम कर दिए हैं,
वो योजना लाई हैं कि अब कोई भी भटकने वाला नहीं है, चाहे किसी भी समाज का लोग हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। लाल चौक पर तिरंगा भाजपा फहराएगी, हिंदुस्तानी फहराएगा, सनातनी फहराएगा, मुसलमान फहराएगा, शायद कांग्रेस ना फहराए, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ये थी कि जो कश्मीर है वो अब्दुल्ला का है, वहाँ पे अब्दुल्ला का राज होगा, वहाँ पे विधान अलग था और झंडा भी अलग था। धन्य हो मोदी जी जिन्होंने एक विधान एक निशान किया, इसको हम सलाम करते हैं। और अब लाल चौक पर तिरंगा भाजपा फहराएगी, कांग्रेस ना फहराए ना फहराए उसकी मर्जी है, परंतु भाजपा फहराएगी, स्वयंसेवक फहराएगा और हिंदुस्तान का हर बच्चा वहाँ पर तिरंगा फहराएगा। इसी बीच अब कुछ विजुअल्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें जो कश्मीर, जम्मू एक अलग डिवीज़न है, कश्मीर अलग डिवीज़न है जम्मू कश्मीर में, उस कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर के लोकल कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ आ रहे हैं यहाँ मत आइए, ये जो है केवल और केवल एक दिखावा है, भारत जोड़ो यात्रा केवल एक छलावा है, यहाँ पर आकर के दिखावा मत कीजिए, वापस लौट जाइए राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कश्मीर की जनता जानती है कि कश्मीरियों को किसने मरवाया, किसकी सरकारें थी। और जब कश्मीर का अलगाववादी दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट बिछती थी उनके लिए, 5 स्टार में खाना मिलता था उनको और जेट सिक्योरिटी मिलती थी। तो कश्मीर भी जान चुका है कि हमें किसने लूटा, हमारी बहन बेटियों को किसने मरवाया और हमारे बच्चों को किसने मरवाया, वो जान चुके हैं। अब राहुल जी कश्मीर का जाने का जो आपका मुद्दा था वो ख़त्म हो गया है। अब शादी करो, अपनी गृहस्थी बनाओ और आराम से रहो। अब राज तो सनातनी करेगा, अब राज तो स्वयं सेवक करेगा, अब राज तो हिंदुस्तान का हर राष्ट्रभक्त करेगा जो इस देश में प्यार करता है, जो माँ भारती से प्यार करता है, जो इस माँ भारती को वंदे मातरम कहता है, जो इसकी नमन करता है, वो राज करेगा। अब आप तो ना तिरंगे में विश्वास रखते हो, ना आप भगवान में विश्वास रखते हो और ना ही आप किसी धर्म में विश्वास रखते हो। पता नहीं कौन सी विचारधारा आपकी है। अब बचपना छोड़ो, अब 55 साल के होने वाले हो, अब एक अच्छी सी शिक्षा लेकर इस देश के साथ में कंधे से कंधे मिला के और भाजपा का साथ करो। तो ये थे हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष एहसान खान, और इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने बयान रखे, जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनता के बीच से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के अपना पक्ष रखा।